बैठ जाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। साम्राज्यमर्पयति भक्ति लभेत दग्रम प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम। विघ्नं निवारयति यां भजतां समन्तात् सजानकी विजयते कुलदैव तन्नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो सुखमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। बालाजी सरकार की जय। माँ पीताम्बरा महारानी की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी को भी सादर मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। माँ पीताम्बरा जी के पावन तट से दतिया पीठाधीश्वर हम पिता तुल्य कहें, गुरु तुल्य कहें, जिनकी कृपा जिनका वात्सल्य हमेशा एक बच्चे के सदृश रहता है, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय आचार्य श्री का सादर आगमन है। मैं कोटि सा प्रणाम करता हूँ। सिद्धेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर हमारे प्रिय अनुज आदरणीय महंत जी विराजमान है साथ में। हमारे बीच में हमारी बहुत प्रिय बड़ी बहन उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और अत्यंत सरल अत्यंत विनम्रता है। मैं जब लखनऊ से स्वामी जी चला तो हमको लगा निमंत्रण है, दीदी हमारी आएगी तो जरूर। तो मैंने रास्ते में कहा दीदी जाओगी तो पर भैया के साथ चलोगी तो कुछ ज्यादा अच्छी बात होगी। और दीदी ने कहा मैं तैयार हूँ आप आइए। तो पहले दीदी देसी गुड़ खिला करके हमको मीठा बनाई, चलने का श्रम चला जाए। तब हमारी बड़ी दीदी श्रीमती विद्यावती राजभर जी आप लोगों के बीच में आज अपनी उपस्थिति हम लोग के बीच में दे रही हैं। हमारे बीच सिंधु परिषद के प्रांत सत्संग प्रमुख हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री श्याम बाबू जी हैं, विकास भैया हैं, हमारे बीच सिंधु परिषद समस्त पदाधिकारी गण हैं, हमारे प्रिय छोटे भैया नरेंद्र भैया हमारे बीच में हैं, और समागत सभी जितने भी माताएं बहनें हैं, आप सभी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आज हनुमान जयंती है तो उसके लिए भी समस्त देशवासियों को आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। मुझको लगता है स्वामी जी, मैं बैठे बैठे जब स्वामी जी कथा कर रहे थे तो मैं सुन करके मेरे मन में एक भाव आ रहा था
कि ये कैसा संयोग है भगवान के शरण में होने का। यहाँ पर सिद्धेश्वर पीठ पीठाधीश्वर, अभी इनकी उम्र इतनी ज्यादा है नहीं, पर इन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया, यहाँ पर बैठ गए। अगर संसारिक व्यक्ति बैठता तो संसार के प्रपंच गढ़ देता, पर ये भगवत शरणापन्न थे, इसलिए इन्होंने यज्ञ नारायण भगवान का आवाहन किया और राम कथा गाने के लिए पूज्य स्वामी जी को निमंत्रित किया। इतना तो इन्होंने किया ही किया, पर कृपा कैसे बरस रही है। देखो, राम जन्मभूमि अयोध्या से अयोध्यानाथ भगवान कृपा करके यहाँ हमको भेज दिए। बिना शक्ति के तो शिव भी कुछ नहीं कर सकते। अर्धनारेश्वर आधा अंगुन में है, आधा तो पूर्ण होता है। तो ये हमारे महंत जी की सरलता विनम्रता है कि पूज्य स्वामी जी मां शक्ति पीठ से चल करके और पूज्य स्वामी जी को आशीर्वाद देने पहुंचे। ये माता रानी की कृपा और पूज्य सरकार की कृपा है। अयोध्यानाथ की कृपा पहुंच गई, मातेश्वरी की कृपा पहुंच गई। सिद्धेश्वर धाम ये है ही। तो आप लोग जहां बैठे हो ना, ये मत समझना सामान्य जगह पर बैठे हो। पांडव गीता में पूज्य स्वामी जी उल्लेख मिलता है कि तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती जा सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगा। तत्रैव गंगा, वहीं पर गंगा है, वहीं पर यमुना है, वहीं पर त्रिवेणी है। सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र, दुनिया भर के विश्व के जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ वहीं आकर के निवास करते हैं। कहाँ? यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगा, जहाँ अच्युत भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की जहाँ पर कथा होती है, विश्व के जितने तीर्थ हैं सब आकर के उसी स्थल पर विराजमान रहते हैं। आज विद्यावती दीदी हम आपको इसीलिए लेके आए हैं यहाँ पर। जो बाद में कुंभ जाने की आपकी इच्छा पूरी नहीं रह गई थी, अधूरी, आज यहाँ पर जितनी देर तक कथा बैठ करके सुनी है, ये देखने में कुछ और लग रहा होगा, पर चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है और विश्व के जितने तीर्थ हैं ये सामान्य लोग नहीं हैं, ये भी स्नान ही कर रहे हैं और स्नान करने का ही फल कहीं ना कहीं सबको मिल रहा है। इन महापुरुषों की कृपा करुणा अपने आप में अद्भुत है। आज हम लोगों को पता नहीं था कि आज हम लोग आएंगे तो बाराती बन जाएंगे। वो तो हमको पता चला कि हमारे पूज्य स्वामी जी आज आ रहे हैं, नहीं तो मैं 1-2 दिन बाद आता। पर सरकार के आगमन की सूचना सुनी तो मैं लक्ष्मणपुरी में ही था, मैं भी पूर्वांचल पर चढ़ लिया और मैंने कहा आज ही व्यासपीठ को और सरकार का आशीर्वाद साथ में लेंगे, तो मैं भी आप लोगों के बीच में आ गया। पर सच कहें तो आज आप लोगों के भाग्य से ईर्षा हो रही है। कितने भाग्यशाली लोग हो आप कि कानों से भगवान की कथा सुन रहे हो, ताली बजा करके कर्म हाथों से कर रहे हो और नेत्रों से संत का दर्शन कर रहे हो। मुझको लगता है उत्कृष्ट जीवन का इससे बड़ा कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता। कितने घंटे से बैठे हो सब लोग? 2-3 घंटा से बैठे होंगे। 3 घंटे से बैठे हैं। किसी को चूल्हा बर्तन की याद आई 3 घंटों में? घर का काम याद आया किसी को? सब मस्त हो, ताली बजा रहे हो, भजन कर रहे हो और जैसे यहां से निकल के थोड़ी देर में जाओगे फिर दुनिया का सारा मकान दुकान लकड़ी का सारा चक्कर बाहर पकड़ लेगा। यहां क्यों आपको नहीं समझ में आता? उसका एकमात्र कारण है, स्वामी जी जिस समय दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, राम कथा में प्रमुख रूप से स्वामी जी 3 यज्ञों की चर्चा है। एक राजसी गुण की यज्ञ की चर्चा है, एक तामसी गुण के यज्ञ की चर्चा है और एक सात्विक गुण के यज्ञ की चर्चा है। जो राजसी गुण का यज्ञ है उस यज्ञ को करने वाले राक्षस लोग हैं जो मेघनाथ आदि कर रहे हैं, भगवान राम पर विजय प्राप्त करनी। बड़े ध्यान से सुनना, बारीकी से बात है।
ये इतना बड़ा सूत्र है जीवन में कि एक सूत्र अपना लिए तो जिंदगी में असफलता छू ही नहीं सकती आपको। मेघनाथ इंद्र को तो जीत लिया, पर जब धर्म के स्वरूप भगवान राम को हराने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः, इतना बड़ा जिसने इंद्र को जीता, जिस रावण ने पूरे पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड पर राज किया, पर यज्ञ अपना पूरा नहीं कर पाया। इतना समर्थ होने के बाद में सोने के लंका भी उस यज्ञ को पूरा नहीं कर पाई। हनुमान जी वानर भालू को लेकर के यज्ञ को नष्ट कर दिया। एक दूसरे प्रकार की यज्ञ है, वो दूसरे प्रकार की यज्ञ कौन सी है? वह तामसी यज्ञ है। तामसी यज्ञ कौन कर रहा है? यही भगवान भोलेनाथ के ससुर मां सती के पिता दक्ष प्रजापति कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के नायक बन गए, बड़े स्वामी बन जाओ, न राज है न पाठ है न सिर पे ताज है, और आप जैसे भक्त लोग महाराज महाराज कहते हैं, तो थोड़ी गुरूर कभी कभी आ ही जाता है। प्रजापतियों का जब नायक बन गया तो सबसे पहले अपमानित करना, अपने दामाद महादेव को अपमानित करना शुरू किया। पहले सभा में अपमानित किया, पर दुष्ट दुष्टता को नहीं छोड़ा। प्रलयंकर देवता भगवान भोलेनाथ चाहते एक क्षण में जला करके दक्ष को भस्म कर देते, प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रतिकार नहीं किया, वापिस चले गए। पर भोलेनाथ की इस विनम्रता को दक्ष प्रजापति उनकी कायरता समझ बैठा और भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ में सब देवताओं को निमंत्रित किया, केवल भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके। उसका यज्ञ तामसी था, अहंकार से युक्त था, वह यज्ञ नहीं कर रहा था, भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाना चाहता था, मैं कर रहा था अहंकार से युक्त होकर के। परिणाम आप जानते हैं कि वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सर को तोड़ करके अग्निकुंड में डाल करके स्वाहा कर दिया, और बाद में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही उसको बकरे का सर लगा। पर एक तीसरी यज्ञ है, तीसरी यज्ञ है स्वामी जी सात्विक यज्ञ। उसको करने वाले कौन है? कोई और नहीं है, वन में बैठा हुआ बक्सर में राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र कल्याण की चिंता से ओतप्रोत एक हमारे आचार्य जी जैसे लोग हैं, या हमारे महंत जी जैसे लोग हैं, जो लोक कल्याण की भावना से अपने लिए नहीं, ये आश्रम अपने बेटे के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने बेटी के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये आश्रम आपके लिए बना रहे हैं, लोक के लिए, समाज के लिए बना रहे हैं। ये राम कथा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यज्ञ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये जब भी आचार्य लोग प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई पाठ करते हैं, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये नहीं कहते मेरा कल्याण हो जाए, ये कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नहीं पूछते। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं करते। ये जब भी बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो जाएं, सभी का कल्याण हो जाए, ऐसी प्रार्थना रोज यज्ञ मंडप से हमारे आचार्य लोग करते हैं। ये आपके लिए करने के लिए आया। तो ऐसे जो तीसरे महात्मा हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। बक्सर में रहते हैं, कुटिया बना करके रहते हैं, साधन कुछ नहीं है, केवल नियत बहुत अच्छी है, सबका कल्याण करना चाहते हैं। तो उस यज्ञ को पूरा करने के लिए इंसान की बात क्या कहें, स्वयं भगवान अवतार ले लेते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिभारा, एही मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई, एक क्षण का देर नहीं लगाते, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। और एक क्षण में जाकर के भगवान राम जी को मांग करके ले आते हैं, लक्ष्मण जी को लेके आते हैं, और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लीला पुरुषोत्तम बन करके नरलीला कर रहे हैं। और नरलीला करते हुए अनिद्रम षडहोरात्रम, 6 रात्रि 6 दिन तक लगातार भगवान जगते रहे, और मारीच का वध करके, सुबाहु का वध करके, खरदूषण आदि रावण आदि राक्षसों का वध करके धर्म की स्थापना कर दिया, और विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कर दिया। देखो जी, इस राम कथा की अपूर्णता में हमको कोई संदेह नहीं है। इस राम कथा को दुनिया की कोई ताकत, इस यज्ञ को दुनिया की कोई ताकत इसको अधूरा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि हमको पता है कि भैया का जो प्रयास है वो अपने लिए नहीं है, इनका प्रयास आपके समाज के लिए है, आपके लिए है, लोक कल्याण की भावना से है। तो यज्ञ तो भगवान पूर्ण करेंगे उसको,
जीव तो सर्वथा भगवान के बिना पूर्ण है। जीव की पूर्णता तभी है जब परमात्मा रूपी महासागर में मिल जाए, उसके पहले तो सर्वथा पूर्ण है। परंतु एक चीज याद रखना है, इतिहास लिखा जाएगा, यज्ञ हुआ था, गांव में चर्चा हुई होगी, और जब गांव में चर्चा होगी तो आपकी भूमिका भी तय होगी उसमें। और भूमिका क्या तय होगी कि आप यज्ञ को सफल बनाने वाले में थे कि विक्षेप करने वाले में थे। और आप अगर थे तो आपकी भूमिका क्या थी? कौन झाड़ू लगा रहा था, कौन बर्तन धो रहा था, कौन स्वामी जी की सेवा कर रहा था, कौन भोजन पहुंचा रहा था, कौन अर्थ देकर के धन देकर के पूरा कर रहा था, कौन अन्नदान कर रहा था। क्योंकि जब समाज का काम है तो समाज के हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा। तो इस काम को तो पूरा करने के लिए हमारे पूज्य स्वामी जी आए हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे हमारे तमाम और लोग बैठे हुए हैं। तो ये मत सोचना कि हम लोग प्रवचन देने के लिए आए हैं, हम लोग कथा सुनने के लिए भी केवल नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं इनके लिए, महंत जी के लिए, कि ये कभी अधूरा ना महसूस कर सके। इनके साथ तन मन धन का जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग एक साथ लगेंगे, और इनके आन बान सम्मान में आंच तो नहीं आने देंगे। हम इनके साथ तो हम लोग बने रहेंगे, पर अगर आप लोग आओगे तो हम लोगों को जो खुशी मिलेगी, और आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप लोग हो यहाँ पर हमको इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये सिद्धेश्वर धाम है ना, जितना जगह खाली छोड़े हो ना, इतनी जगह भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अभी किसी को दुख पड़ जाए तो मत्था टेकने के लिए यहीं रगड़ने के लिए आओगे। और याद रखना, सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया है याद, कहां कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। आज सुख सुविधा है, जीवन में आनंद है, तो कथा सुनने के लिए नहीं आते, संतों की सेवा करने के लिए नहीं आते, तन मन धन का सहयोग नहीं देते। और कल जब दुख पड़ेगा फिर मत्था बालाजी सरकार के नाक में, दरबार में अपना नाक रगड़ोगे ना, फिर ये भी नहीं सुनते। अगर सुख के समय में इनको स्मरण करते रहोगे तो जीवन में दुख आएगा नहीं, और आएगा भी तो ये पता नहीं चलने देंगे कि जीवन में दुख भी आया है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस बात को सिद्धों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में सिद्धों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु हमको एक वरदान दे दीजिए। वरदान क्या देना है? उन्होंने कहा कि मेरा मन रूपी मत वाला हाथी दैहिक दैविक भौतिक त्रय तापों में निरंतर जल रहा है, जलता जा रहा है। आप एक कृपा करो स्वामी कि अयम तद कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्धा त्रिसार्तो वगाढ़ो न संसार दावम न निष्क्रामतिर ब्रह्म संपन्न बनना। हे स्वामी, मेरा मन रूपी मत वाला हाथी आज ही आपके कथा रूपी गंगा में प्रवेश कर जाए। परिणाम क्या होगा? एक बार प्रवेश करे तो फिर न निष्क्रामतिर, फिर बाहर न निकले। जब बाहर नहीं निकलेगा, कथा रूपी गंगा में ही प्रवेश करके रहेगा, फिर ये बाहर के जितने त्रय ताप हैं, दैविक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप चला नहीं सकेंगे, कुछ बना बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 घंटे से आपको पता चला कुछ? क्या नहीं पता चला ना? यहां पर कोई हाथ उठा के बता दे जो कह सके कि हम पूरी तरह से सुखी हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ईमानदारी से जहां बैठे हो, हम जाने न जाने, स्वामी जी सरकार तो हमारे जान ही जाते हैं, पर ये बालाजी सरकार सब जानते हैं। एक व्यक्ति है कोई कि जो सुखी हो पूरी तरीके से, कोई दुख ना हो। यहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़ करके कोई नहीं, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, यहाँ थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। यहाँ कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, यहाँ कोई न कोई हर प्रकार से दुखी है। सुखी कौन है? भगवान के चरणों में जो हैं, भगवान के दास हैं, केवल वही सुखी हैं। यानी हमारे आपके जीवन में विष भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है। अब विष को ले जाकर के राम जी से मिला दोगे तो क्या बनेगा? विष को ले जाकर राम से मिलाओ, क्या बन गया? विष को राम से मिलाइए,
विश्राम बन गया। मतलब अगर हृदय को विश्राम चाहिए, सुख चाहिए, तो आराम की तलब है, तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। जब भी स्वामी जी कीर्तन करवाए झूम करके मस्ती करो और प्रेम से संकीर्तन करते हुए गाओ, एक भी दुख पास में आएगा नहीं, दूर ही रहेगा। आप कहेंगे परेशानी बहुत है, तकलीफ बहुत है, तो आप स्वामी जो कथा गा रहे हैं ना, शिव परिवार की कथा, शिव चरित्र सुनना, शिव चरित्र की कथा सुनोगे तो एक बात पता चल जाएगी कि सारी विषमताओं में आनंद कैसे रहना है, आनंदित कैसे रहना है। शिव जी क्या पहनते हैं ये सबको पता है, जल्दी जल्दी बताना। शिव जी क्या पहनते हैं? बाघंबर पहनते हैं, पूरा कपड़ा नहीं पहनते। और बैठे कहाँ हैं? कैलाश कहाँ पर स्थित है? हिमालय के ऊपर। हिमालय वैसे ठंडा है और उसमें भी, ठंडी में भी बाघंबर पहन करके केवल आधा बाघंबर पहने हैं। पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है, पहाड़ों पे रहते हैं। ठंडा हिमालय तो है ही, और उसमें कमी पड़ गई, उनके मत्थे पर चमचमाता हुआ शीतल चंद्रमा है। चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा भी ठंडा ही होता है, उसमें भी कम पड़ गई, तो उसमें कमी पड़ गई, तो उनके मत्थे पर कलकल छल छल निनाद करती हुई गंगा प्रवाहित हो गई। उतने पर भी कम रह गया, तो उनके बगल में बामांक में जो विराजमान है, माँ पार्वती विराजमान है। वो किनकी पुत्री हैं? हिमालय राज की पुत्री, वो भी शीतल ही है। ये तो हो गया रहने की और पहनने की व्यवस्था। परिवार की बात करें, परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन है? भगवान भोलेनाथ के वाहन का क्या नाम है? जोर जोर से बोलो। भगवान भोलेनाथ किससे चलते हैं? नंदी से चलते हैं। और माता रानी का वाहन कौन है? शेर है ना। तो शेर बैल को मार के खा जाता है? नहीं खा जाता है। पर यहाँ पर नंदी जी और शेर, सिंह और बैल एक साथ रह रहे हैं। यह शिव परिवार है। भगवान गणेश के वाहन का क्या नाम है? मूषक नाम है। और कार्तिकेय भगवान के वाहन का क्या नाम है? मोर नाम है। और भगवान भोलेनाथ के गले पर क्या है? सर्प चूहा को खा जाता कि नहीं खा जाता है? पर यहाँ चूहा सर्प एक साथ में रह रहे हैं। मोर सर्प को मार करके खा जाता कि नहीं खा जाता है? पर यहाँ मोर सर्प एक साथ में रह रहे हैं। सब एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, पर जानी दुश्मन होने के बाद में भी एक साथ बैठ करके इतनी भी क्षमता न रहने का ठिकाना है, न तो कोई खाने पीने का कोई ठिकाना है, न तो आपस में परिवार में लोग जो हैं वो भी सब एक दूसरे के दुश्मन, जानी दुश्मन है। इतनी विषमताओं के बाद में भगवान भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। अरे बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। इतनी विषमताओं के बाद में भी बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस बैठा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक गृहस्थ के जीवन में यही है। हमको लगता है स्वामी जी, मेरा जो छोटा सा अनुभव है कि जो घर का मुखिया होता है ना, ये प्रैक्टिकल बात है, जो घर का मुखिया है अपने लिए एक जोड़ी जूता खरीदते खरीदते सोचते सोचते रह जाता है, पर पूरे जीवन में कभी अपने लिए अपनी जिंदगी नहीं जी पाता, केवल अपनों के लिए बना रहता है। और जो व्यवस्था भी करता है उसमें परिवार, बहुत कम अपने देश में लोग हैं जो पूरा कर पाते होंगे। और इसी के लिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखा कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। एक गृहस्थ के जीवन में दुखी दुख प्रपंच काम ही काम भरा पड़ा है, परंतु अगर गृहस्थ न हो तो भगवान भी दुनिया में कैसे आएंगे? रामकृष्ण को पैदा करने वाले तो भी दशरथ कौशल्या और कहीं न कहीं वसुदेव देवकी तो हैं। ये बड़े बड़े संत के भी किसी गृहस्थ की वजह से तो हैं। अगर यही ना हो तो कहां से कोई आएगा? तो मैं ये कहता हूं कि जब भगवान हमारे ऊपर, आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपको क्या लगता है कि महंत जी ने कथा करवा दिया? महंत जी कथा नहीं करवाए, ये बैठे बालाजी सरकार
भागवतकार ने कहा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय हित दो दैते विवेका। जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्य पुंज का उदय होता है, पूर्वजों की कृपा होती है, ठाकुर जी की अनुकंपा होती है, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलता है। पर गोस्वामी जी एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप भगवान की कथा कभी सुन ही नहीं सकती। फिर भगवान की कथा कैसे सुन रहे हो? भगवान की कथा इसलिए सुन पा रहे हो, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए। जब करुणा के सागर भगवान दया करके यह देखते हैं कि यह हमारा जीवात्मा अपने लक्ष्यों से भटक करके दुनिया के प्रपंचों में लग गया, पूरे दिन प्रपंच तो कर लेता है, पर एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद 2 मिनट ऐसे घंटन कोई बुराई करे ना, चुगली करे तो बड़ा मजा आता है। बैठे रहेंगे ना करमट बदलेंगे ना दाएं ना बाएं, ना किसी का कमर दर्द करेगा ना हाथ दर्द करेगा। और जैसे कथा में बैठेंगे वैसे किसी का कमर दर्द करने लगेगा, कोई दाएं कोई बाएं, कुछ नहीं तो कोई पड़ोसी को देखेगा, कोई देखेगा म्यूजिशियन क्या कर रहे हैं, कोई कुछ, फिर वो प्रपंच चालू हो जाता है। तो कहते ये क्या कर रहा है, क्या करने के लिए आया था? एक घड़ी टाइम मिला 3 घंटे का, उतनी देर तक तो कथा सुन ले, कम से कम अच्छा कर ले। तो भगवान क्या करते हैं कि किसी न किसी स्वामी जैसे महापुरुष को भेज देते हैं, जो भगवत गुणगान करके राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत चरित्र, संत कृपा चरित्र गा करके हम सबको पुनः मार्ग दिखाते हैं कि हमको कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यह चीज हम सीख करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। इसी में से कोई अच्छी बातों को सीख करके जीवन भर पालन करके बालाजी सरकार की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लेता है। और कोई अभागी उसमें भी जैसे मक्खी होती है, सारे अच्छे अंगों को छोड़ करके गंदगी जहां होती है वहीं बैठती है, वैसे कुछ अभागी लोग होते हैं, इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो ये नहीं किया, इनको ये बोलना चाहिए था, उनको वो बोलना चाहिए था, इस तरह प्रपंच करके अपना जीवन नष्ट कर लेता है। हमारा हाथ जोड़ करके आपसे एक ही प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं कि तन से, मन से, धन से हम देखें न देखें, स्वामी जी देखें न देखें, पर ये जो दरबार में बैठे हुए हैं जिनके लिए हाजिरी लगा रहे हैं वो सब देखते हैं। और जो जैसा करता है राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, जाकर जैसन चाकरी ताकहु तैसन देई। तन मन धन से जिस तरह से जिस भाव से आप लगे रहेंगे देने वाले ये हैं। इसलिए तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से यज्ञ में परिक्रमा करिए, अपनी आहुति डालिए। और स्वामी जी के आने से पहले कथा में आकर के हमारे पूज्य सरकार झांसी से चल करके आ गए। बगलौर था दक्षिण भारत, वहां से लखनऊ तक पहुंचा, भी फ्रीधाम भी नहीं पहुंच पाया, हम चल करके अपने बीच में पहुंच गए। आप सब तो भाग्यशाली हैं कि यही नजदीक से आना है, तो आप कथा भी सुनिए। और कथा में बुखार की दवाई का नाम जानने से कल्याण नहीं होगा, जो व्यासपीठ निवेदन करती है उनमें से कुछ बातें, 1-2 बात, मैं नहीं कहता पूरी कथा याद कर लीजिए या रट्टू तोता बन जाइए, पर दवाई खाइए। 1-2 बात जो अच्छी लगे, जो लगे कि हम जीवन में पालन कर सकते हैं, 1-2 बातें आप अपने जीवन में उतार लीजिए। तो स्वामी जी का कथा गाना, महंत जी का कथा करवाना और हम सबका आना, सब कुछ सार्थक हो जाएगा। इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोट सा प्रणाम करते हुए, हम बच्चे हैं और हम तो आज आपके लिए विशेष रूप से आए हैं, तो आशीर्वाद तो आज आपका ही होना है। बस हम तो इनसे प्रार्थना करना था।